बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को हमेशा कमज़ोर किया है। कांग्रेस तो सबको लेकर चलती है। जदयू नेता नीतीश कुमार जी ही जब एक बार अलग हुए थे तो यही आरोप लगाया के अलग हुए थे कि बीजेपी हमारे विधायकों और सांसदों को तोड़ने में लगी है। या मंत्री अपनी चिंता करें, अपने सहयोगियों की चिंता करें। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियां, हमारा एक मजबूत गठबंधन बिहार में है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन आया। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और दिल्ली के निवासी को भी, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस जहां भी रहती है वहां के क्षेत्रीय दल को खा जाती है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी को खा रही है। हम आपको बता दें कि इस बयान के बाद जब हमने कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी से सवाल पूछा तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो इस बार हुए सर, उसमें कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज से भी कहा इस बात को। कहीं ना कहीं इस बार जो गठबंधन टूटा उसका फायदा बीजेपी को हुआ। देखिए, तो चुनाव परिणाम का विश्लेषण होगा तब बातें सामने आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जो कल अति उत्साह में भाषण दे रहे थे और बिहार के संदर्भ में कांग्रेस को लेकर उन्होंने बहुत सारी आधारहीन बातें कही हैं। चूँकि चुनाव जीते हैं तो उनको बोलने का कुछ भी हक है, बोलते ही रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को हमेशा कमज़ोर किया है। कांग्रेस तो सबको लेकर चलती है। जदयू नेता नीतीश कुमार जी ही जब एक बार अलग हुए थे तो यही आरोप लगाया के अलग हुए थे कि बीजेपी हमारे विधायकों और सांसदों को तोड़ने में लगी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो शिवसेना को तोड़ा महाराष्ट्र में, कई जगह उन्होंने अपने सहयोगियों को तोड़ा है जो सहयोगी उनके साथ थे। तो बीजेपी पहले अपने गिरवा में झांके। मोदी जी को कुछ भी बोलने के पहले ये सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथियों को लेकर चलती है और आगे भी चलेगी। हमारे गठबंधन में कुछ पार्टी के नेता ऐसे थे जो अति उत्साह में कूद रहे थे। अब हरियाणा चुनाव में हमने देखा, ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दी जब सीधी लड़ाई बीजेपी से हमारी थी। वही हरकत उन्होंने गोवा में जाके कर दिया। तो ये जो ऐसे सहयोगी दल जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, उनको इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा सर, उस पर क्या कहिए? उसका विश्लेषण होगा। ये निश्चित रूप से ये निराशाजनक है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के आला नेता इस पर बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ क्या चूक हो गई और क्या करने से पार्टी फिर से जनता का विश्वास हासिल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि आरजेडी को कांग्रेस बिहार में भी खा रही है। प्रधानमंत्री अपनी चिंता करें, अपने सहयोगियों की चिंता करें। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियां, हमारा एक मजबूत गठबंधन बिहार में है और हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। पहले से हमारा गठबंधन है, आगे भी हमारा गठबंधन रहेगा। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अब नारा लगाने में वो लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ भी नारा लगावे। बिहार में धूल चटाएंगे भाजपा को, एनडीए को। आरजेडी के साथ ही रहेगी कांग्रेस। अभी तो मैंने कहा ना कि हमारा पुराना गठबंधन है कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों का, जो बिहार में पहले से चला आ रहा है और हमारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी समझ है। ये गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। तो आपने सुना किस तरह से प्रेमचंद मिश्रा जी ने साफ तरीके से कह दिया है कि आरजेडी और कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से गठबंधन में है और दोनों सहयोगी दल हैं, साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।